वो सर अभी आपने बताया कि आप एनपीपी को छोड़कर प्रेसिडेंटशिप को छोड़कर भाजपा को इस बार ज्वाइन कर रहे हैं वापस। इसकी वजह क्या है, भाजपा में क्यों आप वापस आ रहे हैं सर? आप ऐसा क्या वजह है जो जिलन साहब को छोड़ के, जिलन साहब का पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं? क्या जिलन साहब का तरफ से कुछ कमियां, कुछ डेवलपमेंट को लेके आप भाजपा का तुलना में क्या कम पड़ रहे हैं? गुड इवनिंग व्यूअर्स। सबसे पहले मैं जितना मीडिया फ्रेटर्निटी है आप सबको मैं मेनी मेनी थैंक्स। आप सब ने जो आज का प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने आए हैं, तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बताऊंगा ये आज क्यों प्रेस ब्रीफिंग यहाँ हो रहा है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुश खबर है, क्योंकि हमारा ये दारक सर्कल, हमारा 27 लिरमोबा कंस्टिट्यूंसी का लास्ट टाइम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनपीपी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारा 20 में बैठा है गामार बोगो, और आज हमारा मंडल प्रेसिडेंट है, और हमारा 20 हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट लिगलोले साहब है, और हमारा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हमारे दयम गापाक और जेटपीएम काम हमारा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है वेस्ट सियांग का, और हमारा 20 एक तो रिनाउंस एडवोकेट एनपीपी का एडवोकेट लीड करने वाला जो काकू पोतम साहब है, और उस 20 में हमारे मंडल प्रतिनिधि गिजुम कामू साहब है। तो आज हम लोग ये खबर लेके आए कि आज हमारा लास्ट इलेक्शन में इसका लीडरशिप में गामर का लोगों का लीडरशिप में एनपीपी में जो हमारा 27 लिरमोमा में इलेक्शन लड़ा, तो आज वो अपना पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में फिर दोबारा आ गया। इसके लिए आज हम लोग लकीली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी ईटानगर से आज आया हुआ है, तो हम सब का जितना मंडल टीम को इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ, तो आज इसके लिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया। नमस्ते व्यूअर्स, आलो प्रेस क्लब और ये डिस्ट्रिक्ट मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक मंडल टीम और वेस्ट सियांग का जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और गपक सर जेपीएम कम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बीजेपी वेस्ट सियांग, आज हम 8/11/2025 का शाम को करवाक सर का नेतृत्व में आईटी चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसका कार्यक्रम ये का कामकाज को देख के आज वापस हम बीजेपी में ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए कि हम एक समय एनपीपी प्रेसिडेंट बन के हम लास्ट इलेक्शन में लड़ा था। उसी के लिए हम व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू। वो सर अभी आपने बताया कि आप एनपीपी को छोड़कर, प्रेसिडेंटशिप को छोड़कर भाजपा को इस बार ज्वाइन कर रहे हैं वापस। इसकी वजह क्या है, भाजपा में क्यों आप वापस आ रहे हैं सर? वेल देखिए, हम तो लग रहा था कि एनपीपी में रह के कुछ एरिया में कुछ कर पाएगा। देखा गया है तो आज का स्टेज में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट लीडरशिप में और हम लोग का रिजिजू जो यूनियन एमपी यूनियन मिनिस्टर और डायनेमिक यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप ये पेमा खांडू सर, उसका कार्यक्रम ये जो कामकाज को देख के हम बहुत अच्छा लगा। आज देखा जाने से बीजेपी का बिना बीजेपी का सपोर्ट से एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा बोल के, इसलिए आज हम बीजेपी में वापस आया हूँ। इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी में रह के आस्था से एरिया का जो जहाँ प्रॉब्लम है उसको बता सके, उसके लिए हम ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मंडल टीम है और ये का करवाक साहब का नेतृत्व में ज़रूर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू जी सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके 27 लिरमोबा में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 27 लिरमोबा में जिताया जाता है तो आपके विधानसभा क्षेत्र से में एक मंत्री पद जरूर वे देंगे। लेकिन आपके प्रेसिडेंटशिप में आप दूसरे पार्टी एनपीपी में थे, आपने दूसरे पार्टी को जिताया,
और आज जब आप वापस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पूरे 27 लिरमोबा में क्या मैसेज जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये जो हमने एनपीपी एमएलए इलेक्ट किया, इलेक्ट करने का बावजूद आज का इस दिन में देखा जाने से एनपीपी का अपोजिशन रोल निभा के स्टेट में तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए मैंने दिल से ऑब्जर्व किया है कि बीजेपी का अंदर में ही काम करके एरिया को रोशन करना चाहिए। सर, ये पंचायत इलेक्शन आने वाला है, दिसंबर को है, तो आपका ये आज जो आप एनपीपी प्रेसिडेंट पद को छोड़ के भाजपा में ज्वाइन करना, ये क्या सिर्फ ये पंचायत इलेक्शन के लिए है या आने वाला असेंबली इलेक्शन और 4 इयर्स बचा है? पब्लिक को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेगा इस विषय में? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन जो जहाँ मैं बीजेपी में कदम रखा है, लेकिन पंचायत के लिए भी और आने वाला जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता बन के जितना भी बीजेपी लीडरशिप यहाँ में स्टेट में चल रहा है, उसी का हिसाब से हम भी काम करेंगे। वो सर, और एक सवाल रहेगा। सर, जनरल इलेक्शन होके अभी 1 साल ही हुआ है, तो 1 साल का अंदर वैसे आपका वहाँ का विधायक पीपीए में चला गया है, तो आप पीपीए एनपीपी जो भी हो, आपका विधायक को आपने इलेक्ट किया था, लेकिन विद इन 1 ईयर आप ऐसा क्या वजह है जो जिलेन साहब को छोड़ के, जिलेन साहब का पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं? क्या जिलेन साहब का तरफ से कुछ कमियां, कुछ डेवलपमेंट को लेके आप भाजपा का तुलना में क्या कम पड़ रहा है क्या? देखिए, थैंक यू। एक्चुअली हम ज़रूर जिलेन साहब को इलेक्ट किया था एनपीपी का जरिए, लेकिन 1/3 मेजोरिटी लेके वो लोग एनपीपी से पीपीए अभी रीजनल पार्टी में ज्वाइन हो गया। इसलिए अभी जिलेन साहब और एनपीपी का बीच में, पीपीए और एनपीपी का बीच में रिलेशन तो नहीं है। इसलिए हम बीजेपी का करबाग साहब का जो XMLA जो आईटी चेयरमैन है, उसका नेतृत्व कामकाज को देख के आज ज्वाइन कर रहा है। उसमें कोई जिलेन साहब का और ये का कोई रिलेशन नहीं है। नमस्कार, मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री लीगल ओलन जी। आज मैं इस आलो प्रेस क्लब को धन्यवाद देता हूँ कि आज का इस कार्यक्रम के लिए, जो कि हमारे 27 लिरमोबा से न्यामार बोगो जी एनपीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो, बट आज हमारे भाजपा ये बोलते हैं कि ये भी न्यामार बोगो जी भी भाजपा के एक कार्यकर्ता थे पहले जब एनसीपी से आगे, तो इसी को मैं गर्व वापसी कहते हैं। इसलिए मैं न्यामार बोगो साहब को मैं भाजपा की ओर से वेलकम करता हूं कि आज आप हमारे भाजपा में वापस आए हैं। थैंक यू वेरी मच बोगो सर। और एक तरफ मेरे एडवोकेट काकू पोतम जी है, वो भी आज हमारे भाजपा में शामिल हो रहे हैं, हमारे भाजपा के परिवार में वो भी आ गए हैं। तो आप दोनों को धन्यवाद कि भाजपा के परिवार में आपको स्वागत है। और मेरा ये कहना है कि 27 लिरमोबा के जितना भी आज मंडल ऑफिस बियरर मंडल प्रेसिडेंट उसके टीम और हमारे बीच बैठे 2 जिला परिषद बैठा हुआ है और हमारे जितना भी कार्यकर्ता है, तो सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बार का आने वाला पंचायत चुनाव को लेके, पंचायत इलेक्शन को लेके 27 लिरमोबा में आज जैसे बोगो साहब जी आए हैं हमारे परिवार में, इसी तरह और हमारे 27 के जितना भी इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी जिसका पर्सन है, उसको हमारे कार्यकर्ता वेलकम करना है और इन लोगों के साथ हम पंचायत इलेक्शन लड़ना है। और हम और एक बात कहना चाहता हूँ कि 27 लिरमोबा में आज सभी कार्यकर्ता बैठा हुआ है। हमारे एक्स ऑनरेबल MLA
न्यामार करबाग जी, फिलहाल वो आईटी के चेयरमैन है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके 27 लिरमोबा में अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यामार करबाग इस बार का आने वाला चुनाव को हम लोग करबाग जी के नेतृत्व में ही हम 27 लिरमोबा के पंचायत लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।